हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो पढ़ा है उस नॉलेज के बेस पर आज 3 फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग डिजाइन करेंगे। एक लैप वाइंडिंग का क्वेश्चन करेंगे और एक वेव वाइंडिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डेवलप वाइंडिंग डायग्राम ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर विद 24 स्लॉट्स, 12 कोयल्स, 4 पोल, फुल पिच लैप वाइंडिंग। अब इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है अपन सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया है सबसे पहले 3 फेज, तो फेज को मैं एम से लिख रहा हूँ, थ्योरी मैंने बताया था। तो फेज की वैल्यू होगी 3। उसके बाद बताया 24 स्लॉट्स, 24 स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स को एस से लिखता हूँ तो एस इक्वल्स 24 हो गया। 12 कोइल्स अर्थात सी की वैल्यू दे दी कोइल्स की 12। अब यहाँ अपन यहीं से देख सकते हैं कि स्लॉट्स 24 हैं, कोइल 12 हैं, अर्थात C इजकस टू एस बाई 2 है और ऐसा सिंगल लेयर वाइंडिंग में होता है। ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, सिंगल लेयर वाइंडिंग में। ठीक है, जब सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है तो कोइल साइड्स हैं जो नंबर ऑफ स्लॉट्स के इक्वल हो जाती हैं और 2 कोइल साइड मिलके एक कोइल बनती है, तो स्लॉट से आधी कोइल हो जाती हैं। तो यहाँ देखो 24 स्लॉट्स हैं और 12 कोइल्स हैं, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जो वाइंडिंग करें वो सिंगल लेयर वाइंडिंग करनी है। ओके, उसके बाद बताया अपने को 4 पोल, पोल को अपन P से लिखते हैं, तो P इजकस टू 4। फुल पिच वाइंडिंग है अपनी, फुल पिच अर्थात फुल पिच का मतलब हुआ कि कोइल की जो पिच रखनी है या कोइल का स्पान जो रखना है वो पोल पिच के बराबर ही रखना है। ठीक है, तो बात फुल पिच की है तो पहले पोल पिच निकाल लेते हैं कि पोल पिच कितनी है, तभी तो पता चलेगा कोइल स्पान कितना रखना है। तो पोल पिच, पिच को अपन क्या वाई से डिनोट कर देते हैं और पोल की है तो पी लिख देंगे, वाई पी। तो पोल पिच क्या होती है, टोटल स्लॉट्स कितने हैं 24 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स है 4, अर्थात एक पोल के हिस्से में कितनी स्लॉट्स आएंगी, यही पोल पिच है। तो एक पोल के हिस्से में आएंगी 6 स्लॉट्स, 6 स्लॉट्स। और अपन पोल पिच को 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी कह सकते हैं, एंगल है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी हो गया। तो यहाँ से हमें पोल पिच का पता चल गया 6 स्लॉट। और फिल पिच वाइंडिंग है तो कोइल स्पान भी कितना रखना है अपने को, 6 स्लॉट का रखना है। ओके, तो यहाँ से अपन पहले स्लॉट एंगल निकाल लेते हैं। स्लॉट एंगल का मतलब हुआ एक स्लॉट का एंगल क्या है। देखो 6 स्लॉट का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो एक स्लॉट का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 अर्थात 30 डिग्री। और एंगल किस में है, इलेक्ट्रिकल में। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। थीटा इलेक्ट्रिकल इजिकल्स टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, इस क्वेश्चन में काम नहीं आ रहा है कुछ भी। ओके, वाइंडिंग कैसी करनी है, हमें लैप वाइंडिंग करनी है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि वाइंडिंग हमें लैप वाइंडिंग करनी है। लैप वाइंडिंग का मतलब इस तरीके की वाइंडिंग करनी होगी। इस तरीके की वाइंडिंग अपने को करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, लिखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो लैप वाइंडिंग करनी है। तो ये लैप वाइंडिंग की बात हो गई। ओके, तो लैप वाइंडिंग में बैक पिच वाई बी, ये क्या कहलाती है, बैक पिच। मोटर के बैक साइड में जो कनेक्शन है वो कितनी स्लॉट छोड़ के होगा वो कहला रही है बैक पिच। अभी जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा बैक पिच क्या होती है। ये पोल पिच के बराबर है। किसके बराबर होती है, पोल पिच के बराबर, अर्थात 6 स्लॉट हो गया। दूसरी होती फ्रंट पिच, फ्रंट पिच ये लैप और वेव में अलग अलग होती है। लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच जो है वो बैक पिच के बराबर होती है, अर्थात फ्रंट पिच इक्वल्स टू बैक पिच इक्वल्स टू 6 स्लॉट। तो यहाँ पर लैप वाइंडिंग में जो फ्रंट पिच है वो बैक पिच -1 होती है। ये करेक्शन है थोड़ा सा, YB -1। अब ये देखो -1 आएगा या -2 आएगा, ये डिपेंड करता है कि अपन ने सिंगल लेयर किया है या डबल लेयर। यदि है सिंगल लेयर
तो यहाँ आएगा 1, माइनस करेंगे 1 किसके लिए, सिंगल लेयर के लिए। यदि YB -2, ये कब करना होगा अपने को, डबल लेयर के लिए। ठीक है, यदि सिंगल लेयर बाइंडिंग है तो YB -1 होगा और डबल लेयर बाइंडिंग है तो YB -2 होगा। किसके लिए, फ्रंट पिच निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ फ्रंट पिच कितनी हो गई, सिंगल लेयर बाइंडिंग है तो YB -1 ही करेंगे और YB की वैल्यू अर्थात बैक पिच की वैल्यू कितनी है, 6 - 1 अर्थात 5 स्लॉट, 5 स्लॉट्स। ठीक है, तो अपन ने फ्रंट पिच निकाल ली। तो अपन ने अभी तक पोल पिच निकाल ली, तो पोल पिच का पता चल गया अर्थात कोइल स्पान का पता चल गया है हमें, स्लोट एंगल निकाल लिया है, बैक पिच निकाल ली है और फ्रंट पिच निकाल ली है। अर्थात बैक में कनेक्शन का कितनी स्लोट छोड़ के करना है, फ्रंट में कनेक्शन कितनी स्लोट छोड़ के करना है, कोइल का स्पान कितना रखना है, पोल कितने स्लोट्स का होगा, ये सब अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। अब फेज कितने हैं अपने पास में, 3 हैं। तो फर्स्ट फेज कहाँ से स्टार्ट करें और फिर उसके बाद में सेकेंड फेज को कहाँ से स्टार्ट करें, थर्ड को कहाँ से स्टार्ट करें, वो देख लेते हैं। 3 फेज हैं। पहला फेज हो गया आर फेज, सेकंड है अपना वाई फेज और थर्ड हो गया ये अपना बी फेज, आर वाई और बी। और तीनों के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल का, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये इलेक्ट्रिकल एंगल है इन तीनों के बीच में। ओके, मान लो फर्स्ट को अपन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट तो अपने को ही अपने से स्टार्ट करना होगा, तो अपन ने फर्स्ट स्लॉट से स्टार्ट किया आर फेज को। तो वाई फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 120 डिग्री छोड़कर। अब 120 डिग्री छोड़ना है तो कितनी स्लॉट छोड़ें, देखो एक स्लॉट का जो एंगल है वो अपना है 30 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया है। ठीक है, अर्थात उल्टा सोचो, 30 डिग्री में एक स्लॉट, तो 120 डिग्री में कितने स्लॉट हो जाएंगे, 1/30 गुणा 120, 3 चौक 12, कितने स्लॉट हो गए, 4 स्लॉट। तो 120 डिग्री का मतलब है 4 स्लॉट, डायरेक्ट 30 से डिवाइड करके देख लो 4 निकल के आ रहा है। 120 डिग्री का मतलब है 4 स्लॉट, 4 स्लॉट और 4 स्लॉट। तो यदि आर फेज को एक फर्स्ट स्लॉट से स्टार्ट किया तो वाई फेज स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 + 1। ठीक है, तो 1 + 4 ऐड कर दो अर्थात 5th स्लॉट से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जब वाई फेज 5th स्लॉट से स्टार्ट हो रहा है तो बी फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 में कितने और ऐड कर दें, 4, तो 5 + 4 अर्थात 9th स्लॉट से स्टार्ट होगा। कौन से स्लॉट से स्टार्ट होगा, 9th से। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि आर फेज फर्स्ट स्लॉट से, तो वाई फेज 5th से हो गया और बी फेज कौन से स्लॉट से स्टार्ट होगा, 9th स्लॉट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारी वाइंडिंग में काम आने वाला है। उसके बाद में एक फैक्टर होता है Q, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, अर्थात एक पोल के अंदर किसी एक फेज के हिस्से में कितनी स्लॉट आएंगी। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 स्लॉट हो गई, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6, ये एक पोल के हिस्से में आने वाली स्लॉट है। अब एक पोल के पास में कितने फेज हैं, 3, हर पोल के पास में 3 फेज होंगे। ठीक है, तो एक फेज के हिस्से में कितनी स्लॉट आएंगे, देखो ये आर फेज को दे दो, ठीक है, ये 2 दूसरे फेज को दे देंगे, ये 2 तीसरे फेज को दे देंगे। तो एक फेज के हिस्से में कितनी स्लॉट आई, 2 स्लॉट आई, फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट। इसको बोलते हैं क्यू। क्यू कहलाता है हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, तो पहले स्लॉट पर पोल निकाल लो, तो स्लॉट पर पोल अभी हम निकाला है, 6 स्लॉट हिस्से है, पर फेज निकालो, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 2, अर्थात Q की वैल्यू कितनी होगी, 2। किसी पोल के अंदर किसी फेज को कितने स्लॉट मिलने वाले हैं, 2। ठीक है ना, तो अब अपन इसकी बाइंडिंग डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ अपन ने 24 स्लॉट्स बना लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और ये 24 स्लॉट हो गए हैं। ओके, अपन ने देखा आर फेज को कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, अभी अपन ने बात की थी फर्स्ट स्लॉट से, तो आर फेज को फर्स्ट स्लॉट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पोल पिच डिवाइड कर लो, तो 24 स्लॉट हैं, पोल कितने हैं, 4, पोल कितने हैं अपने पास में, 4। तो एक पोल के हिस्से में कितने स्लॉट आएंगे, टोटल कितने स्लॉट है, 24, तो 24 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 6, अर्थात 6 स्लॉट का बांट लो आप। ये 6 स्लॉट आप दे दो एन पोल को, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है,
ये अपन ने दे दिया एन पोल को, एन पोल को मैं येलो कलर से कर देता हूँ। फिर ये जो बाकी 6 बचे 7 8 9 10 11 12 ये एस पोल को चले गए। फिर वापस से जो 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 और 18 यहाँ तक ये 6 स्लॉट दे दिया वापस हमने किसको, एस पोल एन पोल को वापस, और ये बाकी जो बचे हैं वो वापस एस पोल को। तो देखो ये अपना बन गया एन पोल, ये बन गया एस पोल, अगेन ये क्या बन गया एन पोल, और अगेन ये क्या बन गया एस पोल। टोटल कितने पोल हो गए, 4 पोल हो गए। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट किसके पास जाएंगे, आर फेज के पास। इस पोल के में भी ये 7 और 8 ये किसके पास जाएंगे, आर फेज के पास। ये 2 स्लॉट इस पोल के आर फेज के पास, और इस पोल के भी ये 2 स्लॉट किसके पास जाएंगे, आर फेज के पास। तो इस तरीके से आर फेज डिजाइन होने वाला है। ओके, तो पहले ये समझ लो कि ये जो पोर्शन है ये है बैक पोर्शन मोटर का, पीछे वाला हिस्सा जहाँ अपना कूलिंग वाला फैन लगा होता है, और ये जो हिस्सा है ये फ्रंट वाला हिस्सा है जहाँ पर पुली लगती है। तो ये मोटर का फ्रंट वाला हिस्सा है। ठीक है, तो बैक पिच यहाँ काम आएगी। अपनी बैक पिच कितनी है, वाई बी है अपनी 6 स्लॉट, और वाई एफ फ्रंट पिच कितनी निकाली थी, अभी थोड़ी देर पहले निकाली, 5 स्लॉट। ठीक है, ओके, आर फेज की वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आर फेज को अपन ने पहले 1 नंबर स्लॉट में डाला, फर्स्ट कोयल साइड। ये पहली कोयल साइड है, ये मैंने फर्स्ट स्लॉट में डाल दी आर फेज की। ठीक है, अब ये बैक साइड में कहाँ कनेक्ट होगा ये डिसाइड करेगा अपनी बैक पिच। कौन बताएगा, बैक पिच। तो कहाँ कनेक्ट होगा, 6 स्लॉट छोड़कर। तो 1 + 6 कितना हो गया, 7। तो इसका कनेक्शन करेंगे पीछे की साइड में 7th स्लॉट से। स्लॉट के अंदर जो कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर डाल दो इसके अंदर। ठीक है, और ये कनेक्ट कर दो आप। ये इसको ओवरहैंग बोलते हैं। इस पोर्शन के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, सिर्फ ईएमएफ इस वाले में पोर्शन में इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट कंडक्ट कोयल साइड डाली आर फेज के लिए, तो ये हो गया आर फेज। अब इसको फ्रंट में कनेक्ट करना है। ये फ्रंट वाला पोर्शन है, आगे वाला हिस्सा है मोटर का। फ्रंट में इसको कहाँ कनेक्ट करूंगा, अभी इस पोल के पास में एक स्लॉट और बचा है जो हम आर फेज को देंगे, और ये लैप वाइंडिंग है। यदि वेव होती तो भी ये आगे की तरफ चली जाती, लेकिन लैप है तो अपने हिस्से का स्लॉट यही कंप्लीट करके जाएगी। तो इसके हिस्से में 2 स्लॉट आ रहे हैं, हर पोल के अंदर 2 स्लॉट आएंगे। तो ये वाला पोल है जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ना, तो इसमें दूसरा जो स्लॉट है ये भी आर फेज के हिस्से आने वाला है ना। तो कैसे आएगा, दूसरे में क्यों आएगा, ये डिसाइड करती है फ्रंट पिच। तो अभी अपन कहाँ है, 7 नंबर स्लॉट में है। तो 7 में से 5 को माइनस करो तो कितना बचता है, 2। अर्थात इस वाली कोयल साइड को सेकंड स्लॉट के अंदर जो कोयल साइड है उससे कनेक्ट करना है। तो ये सेकंड के अंदर कोयल साइड डाल दो आप, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बैक पोर्शन में कनेक्ट करना है। तो अभी अपन सेकंड स्लॉट के अंदर हैं, बैक के अंदर 6 ऐड करना है। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। तो अब अपन 8 नंबर के अंदर जो अपना कोयल साइड है उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखो हो गया कनेक्ट। अब देखो ये वाला जो पोल था इसके पास 2 स्लॉट थे आर फेज के लिए, वो अपन ने कंप्लीट कर दिए। ये वाला जो दूसरा पोल है दोनों येलो के बीच वाला है ना, इसके पास भी 2 स्लॉट थे आर फेज के लिए, वो भी कंप्लीट हो गए। अब इन 2 पोलों का तो काम खत्म हो गया। अब आगे वाले 2 पोल के पास हमें जाना है। तो अब मैं -5 करूंगा यदि इसमें से, अब फ्रंट वाला काम करना है ना, फ्रंट साइड में कनेक्शन करना है। यदि -5 करूंगा तो मैं इधर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ और इससे इसके हिस्से है ही नहीं स्लॉट, तो मेरे को इसमें अब +5 करना पड़ेगा। तो ये कितने नंबर पे थे, 8 पे। तो 8 + 5 कितना हो गया, 13। तो अब मेरे को जाना है 13 नंबर स्लॉट पर। तो ये है 13 नंबर स्लॉट। ठीक है, तो फ्रंट में 5 स्लॉट छोड़ के कनेक्शन करना होता है, चाहे इस साइड में करो या इस साइड में करो। तो अब अपने देखा कि यहाँ इसके हिस्से की स्लॉट कंप्लीट हो गए, तो आगे वाले पोल के पास गए तो +5 कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पहुँच गया। अब बैक साइड के अंदर कनेक्शन करना है, ये बैक साइड है ना, तो बैक साइड में कौन डिसाइड करता है, बैक पिच। तो बैक पिच कितनी, 6। तो इसमें 6 ऐड करो, तो 13 में 6, ये 13 नंबर स्लॉट है। 13 में 6 ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, 19 नंबर पर। तो ये गए अपन 19 नंबर पर। ठीक है, और ये अपन इसको कनेक्ट कर दो।
ठीक है, अब देखते हैं फ्रंट के अंदर। तो अभी तो इसके हिस्से का एक ही स्लॉट गया है, दो स्लॉट आते हैं हर पोल के अंदर आर फेज के हिस्से। तो अभी 19 में से 5 माइनस करने पड़ेंगे। फ्रंट पिच कितनी 5, तो 19 में से 5 करेंगे तो कितना है 14। तो ये 14 नंबर स्लॉट के अंदर कंडक्टर है और इन दोनों को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब बैक साइड के अंदर कनेक्ट करना है। तो बैक साइड में कौन डिसाइड करता है, बैक पिच डिसाइड करती है, वाई बी। तो अभी हैं अपन 14 नंबर में, तो 14 और 6 कितना हो गया 20। तो 20 नंबर के अंदर जो कोयल साइड है उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये कोयल साइड हमने कनेक्ट कर दी। अब देखो, इस पोल के पास 2 स्लॉट आर फेज को चले गए, इस पोल के पास भी जो दोनों येलो के बीच में 2 स्लॉट दे दिए, इस येलो में 2 स्लॉट दे दिए, और ये जो बाकी बचा था इसमें भी 2 स्लॉट दे दिए। अर्थात आर फेज की वाइंडिंग अपनी कंप्लीट हो गई है। तो ये वाइंडिंग फिनिश पॉइंट हो गया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हो गया अपना फिनिश पॉइंट। तो देखो इसको अपन ने किया कैसे, ये देखो यहाँ ध्यान से। फर्स्ट नंबर स्लॉट में डाला मैंने इसको, फर्स्ट कोयल साइड को, बैक साइड में कनेक्ट करना है, प्लस साइड किया, 7 नंबर पे चला गया। अभी एक स्लॉट और बचा हुआ है, तो माइनस फ्रंट साइड में जब कनेक्ट करूंगा तो फ्रंट पिच का यूज करूंगा, तो 7 में से -5 की तो 2 आ गया। अब बैक साइड में कनेक्ट करना है तो +6 कर दिया, 8 पे चले गए। अब मैं 8 में से -5 नहीं करूंगा, -5 क्यों नहीं करूंगा, -5 करती थर्ड आ जाएगा, और 3 नंबर जो स्लॉट है वो आर फेज किससे आ ही नहीं रही। तो आर फेज किसी 2 स्लॉट आनी थी, मैंने दोनों दे दिए। तो अब मेरे को यहाँ +5 करना पड़ेगा। तो यहाँ अल्टरनेट है, एक बार -5, एक बार +5, फिर एक बार -5, है ना। और लेकिन बैक साइड में हमेशा +6 करना है। 1 + 6 7, 2 + 6 8, 13 + 6 19, 14 + 6 20। तो बैक साइड में तो हमेशा +6 करना है, फ्रंट साइड में एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। क्यों अल्टरनेट कैसे हो रहा है, क्योंकि अब 2 स्लॉट हिस्से आ रही है। यदि 3 स्लॉट हिस्से आती तो 2 बार माइनस करना पड़ता और फिर प्लस करना पड़ता। ठीक है ना, वो आप समझ गए वाइंडिंग देख के, आप इजीली इसको कर लेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वाई फेज। तो अभी अपन ने देखा था वाई फेज अपना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो अपन ने किया था ना, ये देखो वाई फेज स्टार्ट हुआ था। ये आर फेज फर्स्ट से स्टार्ट होता है, तो वाई फेज होता है 120 डिग्री छोड़ के। तो 120 डिग्री का मतलब 4 स्लॉट, तो 1 + 4 क्या, तो 5, अर्थात 5th स्लॉट से स्टार्ट होगा। तो वाई फेज को स्टार्ट करते हैं 5th स्लॉट से। ओके, देखो यहाँ 5th स्लॉट दिख गई, 5th स्लॉट, तो उस पर वाई फेज को स्टार्ट करते हैं येलो कलर के साथ ही। ठीक है ना, ये देखो, तो ये अपनी जो वाइंडिंग है 5th स्लॉट में, ये देखो, ठीक है। अब बैक साइड में कनेक्ट करना है, तो 5 में क्या ऐड करें, बैक पिच 6, तो 5 + 6 कितना हो गया 11, 6 और 5 11। तो 11 नंबर स्लॉट में चला गया मैं। स्लॉट में नंबरिंग ज़रूर कर लें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कर दिया। अब फ्रंट साइड में कनेक्ट करना है। अभी 2 स्लॉट आएंगे इसके हिस्से, हर फेज के हिस्से कितनी स्लॉट आ रही हैं, 2 स्लॉट हर पोल के पास में। तो एक बार वापस आना पड़ेगा। तो 11 में से क्या घटाएंगे 5, क्योंकि फ्रंट पिच 5 है। तो 11 में से 5 घटाए तो कितना है 6। तो 6ठे नंबर की स्लॉट में आ जाओ आप, आ गए, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, हो गया। अब बैक साइड में पहुंच गए हम, बैक पिच 6 है, तो 6 + 6 कितना हो गया 12। तो ये 12 नंबर स्लॉट के अंदर कोयल साइड है, इसको यहाँ से और ये इस तरीके से कनेक्ट कर दो, कर दिया। तो देखो इस पोल के पास में वाई फेज को 2 स्लॉट हिस्से आनी थी, आ गई। बीच इस वाले में, इस वाले पोल में 2 स्लॉट हिस्से आनी थी, आ गई। काम कंप्लीट हो गया। अब अपने को आगे चलना है, मतलब घटाना नहीं है, जोड़ना है फ्रंट पिच को। तो अपन 12 नंबर पे 12 में 5 ऐड करेंगे, कितना आ गया 17। तो अपन 17 नंबर स्लॉट के पास में आ गए। ये देखो 17 नंबर स्लॉट के पास में आ गए। ओके, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब बैक साइड में चलना है अपने को। तो बैक साइड में बैक पिच काम आने वाली है, तो +6 ऐड करेंगे। तो 17 + 6 कितने हो गए 23। ठीक है, वापस फ्रंट पिच 5, 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 18।
6 ऐड कर देंगे 18 में, 18 और 6 24, ये लास्ट नंबर की अपनी स्लॉट है और ये वाइंडिंग अपनी क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, देखो हर पोल के पास, इसके पास भी 2 स्लॉट दे दिए, इसके में भी 2 स्लॉट दे दिए, इस पोल में भी 2 स्लॉट दे दिए, इस पोल में भी 2 स्लॉट दे दिए, हर पोल में इसको 2 स्लॉट दिया और इसको कंप्लीट कर दिया। ओके, तो ये हो गया अपना वाई फेज। अब देखते हैं बी फेज। तो देखो बी फेज कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ देखो बी फेज को स्टार्ट करना था 5 + 4 अर्थात, यहाँ देखो 5 + 4 अर्थात 9th स्लॉट से। तो 9th स्लॉट से स्टार्ट कर दो किसको, बी फेज को। तो बी का मतलब ब्लू, तो ब्लू कलर से इसको स्टार्ट करो और 9th स्लॉट से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो ये अपनी 9th स्लॉट है, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करो, ये देखो, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। बैक साइड में 6 ऐड करेंगे, तो 9 से तो 9 और 6 कितने हो गए, 15 नंबर स्लॉट के अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। बैक साइड में बैक पिच, और बैक पिच अपनी 6 और हमेशा ऐड करनी है। ठीक है, फ्रंट पिच अभी एक बार घटाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास 2 स्लॉट हिस्से में है, तो 2 स्लॉट हिस्से में है, तो एक बार माइनस किया, तो 15 में से -5 करते हैं तो 10, तो 10 नंबर स्लॉट में आ गए। वापस 10 में 6 ऐड करेंगे, तो 10 और 6 कितने होते हैं, 16, तो अपन 16 नंबर स्लॉट के पास गए। ठीक है, 2 स्लॉट हिस्से आ गई, आगे चलना है, तो 16 में 5 ऐड करेंगे, तो 16 और 5 होते 21, तो 21 नंबर स्लॉट के पास जाएंगे। ठीक है, बैक साइड के अंदर 6, तो 21 + 6 कितने होते हैं, अब ये देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है, 21 + 6 होते हैं 27, 21 + 6 27। ओके, 21 + 6 27। अब 27 स्लॉट हैं क्या हमारे पास, नहीं है, तो 24 के बाद में 27 में से 24 घटा लो, 27 के पास जाना चाहिए, 27 - 24 करेंगे तो 3, अर्थात 3rd नंबर स्लॉट के अंदर जाएंगे। इसको नंबर मैंने 1 दे दिया, तो याद रहे कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ, तो नंबर से नंबर कनेक्ट कर देना। तो अपने को 3rd स्लॉट में जाना है, तो 3rd स्लॉट पे पहुँच गए। ठीक है, तो आधा इधर बना दिया, तो ये आधा इधर बना दो और नंबर दे दो इसको 1, अर्थात ये 1 नंबर इस 1 नंबर से कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में ये बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद इसको नंबर दे दो 2। अब ये 2 नंबर से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो 2 नंबर कहाँ है, ये आधा पोर्शन यहाँ आ गया, बचा हुआ पोर्शन कहाँ आएगा, तो देखो 2 है। अब 2 के अंदर अपन कितना ऐड करें, अब डायरेक्ट 2 याद नहीं रखना है, अपने को याद रखना है 27, है ना, कितना याद रखना है इसके लिए, 27। ओके, तो 27 में से वापस 5 घटाओ, 27 में से 5 घटाएंगे कितना आया, 22, अर्थात अपने को 22 नंबर स्लॉट में जाना है। तो ये देखो ये है अपनी 22 नंबर स्लॉट, ये है 22 नंबर स्लॉट। तो ये आधा पोर्शन तो इधर बन गया और इसका ये आधा पोर्शन इधर बन जाएगा, तो ये 2 नंबर दे दो। ठीक है, और ये निकल कहाँ जाएगा अपना, यहाँ पर, तो इसको मैंने नंबर दे दिया 3। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, +6 ऐड करो, तो 22 में 6 ऐड करेंगे कितना होता है 28, तो 28 का मतलब क्या हुआ, 28 में से 28 का मतलब समझना है, तो 28 में से 24 माइनस करो तो कितना है 4, अर्थात 4 नंबर स्लॉट के अंदर जाना है। ठीक है, तो 4 नंबर स्लॉट के पास चलो, ये गए हम 4 नंबर स्लॉट के पास में और इसको नंबर दे दिया अपन ने 3। ये जो 3 आधा था, हाफ था, ये बाकी 3 यहाँ आके ऐड हो जाएगा और ये कोयल अपनी फिनिश हो गई। देखो इस कोयल ने हर पोल के पास अपने 2-2 स्लॉट लिए कि नहीं लिए, ध्यान से देखें। देखो ले ली, इस पोल के पास 2 स्लॉट ले लिए, इस पोल के पास 2 स्लॉट ले लिए, इसके पास 2 स्लॉट और इसके पास, हर पोल के पास इसने अपने 2-2 स्लॉट कवर कर लिए हैं। ओके, तो ये थी अपनी कंप्लीट वाइंडिंग। अब देखो स्टार्ट कहाँ से हुई थी अपनी वाइंडिंग, देखो आर फेज की वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये अपना आर फेज की वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये अपनी आर फेज की वाइंडिंग का फिनिश पॉइंट हो गया। अब करंट देखो, यहाँ से करंट ने एंटर किया, तो यहाँ करंट ऊपर की तरफ वापस आई, तो यहाँ नीचे की तरफ, ये वापस यूँ घूम के यहाँ ऊपर की तरफ और फिर यहाँ वापस नीचे की तरफ आगे गई, यूँ घूम के यूँ ये ऊपर की तरफ, यहाँ ये नीचे की तरफ, फिर घूम के ऊपर
और ये नीचे, और इस तरीके से ये वापस फिनिश हो गए। तो ये था अपना आर फेज। ध्यान रहे किसी भी एक फेज के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही होती है। यदि जैसे एन फेज है तो एन फेज में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो हर कंडक्टर में ये करंट अपवर्ड होगी, और एस फेज एस पोल के अंदर यदि ये करंट डाउनवर्ड है तो ये पूरे एस पोल के अंदर डाउनवर्ड होगी। तो किसी भी एक पोल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही साइड में होती है। एन पोल में यदि ऊपर की साइड में होगी तो हर एन पोल के अंदर ये ऊपर की साइड में होगी। जैसे इस एन पोल में ऊपर है तो हर कंडक्टर में ऊपर की साइड में आने वाली है, और एस पोल के अंदर जैसे नीचे की साइड में है तो हर कंडक्टर के अंदर नीचे आएगी, और दूसरे एस पोल में भी ये नीचे की तरफ ही आएगी। इसी तरीके से पोल डिजाइन होते हैं। ओके, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं वाई फेज। तो देखो वाई फेज का ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो इसके अंदर करंट ये गई तो ऊपर की तरफ, नीचे घूम के आई ऊपर, घूम के आई वापस नीचे, यहाँ इधर से गई ऊपर नीचे फिर ऊपर और फिर नीचे। अभी तक भी मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एन पोल के अंदर ऊपर की तरफ ही है, एस पोल के अंदर नीचे की तरफ, एन पोल के अंदर ऊपर की तरफ, एस पोल के अंदर नीचे की तरफ। ओके, अब बी फेज देखो, यदि बी फेज का स्टार्टिंग पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ तो करंट यहाँ से एंटर करेगी और करंट यहाँ आ जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में। तो एस पोल के अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है। अब देखो यहाँ देखो ये डाउनवर्ड है तो इसमें भी क्या आनी चाहिए, डाउनवर्ड आनी चाहिए। तो यहाँ मेरे को कनेक्शन चेंज करना होगा, इसको मैं फिनिश पॉइंट बोलूँगा और इसको मैं बी फेज का स्टार्टिंग पॉइंट बोलना पड़ेगा। बस ये कनेक्शन अपने को चेंज करना होता है लास्ट के अंदर। पूरी वाइंडिंग बन गई, लास्ट में एक बार इसको कनेक्शन चेंज कर दो। ये देखो यहाँ से एंटर किया, ये गई ऊपर की तरफ। थर्ड पॉइंट कौन सा है, 3 नंबर लिखा था, 3 नंबर। तो ये डाउनवर्ड हो गई, ये बाहर की तरफ निकली, 2 नंबर में बाहर की तरफ निकली तो ये 2 नंबर में एंट्री करा दो। ये 1 नंबर से बाहर की तरफ निकली तो ये 1 नंबर में एंट्री करा दो। बस अब चलता रहेगा। ये ऊपर की तरफ गई और ये देखो नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, ये ऊपर की तरफ गई, ये देखो नीचे की तरफ आ गई और ये फिनिश पॉइंट पे बाहर निकल गई। अब देखो कोई भी पोल देखो, जैसे एन पोल देखो आप, फर्स्ट वाला जो येलो कलर से बनाया हुआ है, इसके अंदर हर कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। एस पोल में हर कंडक्टर के अंदर करंट डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन में। इस एन पोल में अपवर्ड डायरेक्शन में है और इस एस पोल में सब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो ये अपनी वाइंडिंग फिनिश हो गई। अब देखो वाई फेज का दिखा देता हूँ मैं। 5th नंबर से स्टार्ट किया, +6 ऐड किया, 11। एक बार माइनस करेंगे तो 6 पे आ गई। फ्रंट पिच है अपनी -5 और ये अपनी फ्रंट बैक पिच थी। बैक पिच को हर बार ऐड कर रहे हैं, देखो +6 +6 +6। और फ्रंट पिच को एक बार माइनस किया, दूसरी बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, अगले बस यहीं खत्म हो गया। आता तो बी फेज देखो अपन ने 9 नंबर से स्टार्ट किया था तो 9 +6 15 -5 10 +6 16, अगेन फिर +5, एक बार माइनस कर दे तो अगली बार प्लस, तो 16 और 5 21, अगेन माइनस, सॉरी यहाँ -5, तो यहाँ तो +6 करना है हमेशा। 21 और 6 27, 27 में से 5 गए तो 22, अगेन +6 तो 28। लेकिन हमें इसका कनेक्शन जस्ट उल्टा कर देना है, स्टार्टिंग पॉइंट इसे बना देना है। तो ये हो गया बी स्टार्टिंग और इधर दे दो बी फिनिश। बना कैसे भी लो, लास्ट में बस इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देना आप, बस खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये वाइंडिंग बनाई अपने लैप वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल लेयर लैप वाइंडिंग 24 स्लॉट 4 पोल 3 फेज के लिए। ओके, अब अपन देखते हैं वेव वाइंडिंग। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंतर ये है कि उसमें लैप वाइंडिंग की थी और यहाँ ये वेव वाइंडिंग करनी है। बाकी सब कुछ सेम है, एस पी एम बिल्कुल सेम। पोल पिच बिल्कुल 6 स्लोट आएगी, स्लोट एंगल वही 30 डिग्री आ जाएगा। पोल जैसे फेज को यहाँ 1 नंबर से स्टार्ट किया आर फेज को तो वाई 5 नंबर से, बी वही 9th से, बिल्कुल सब कुछ सेम है। बस अंतर कहाँ है वो देख लो कि यहाँ फ्रंट पिच जो है वो बैक पिच के बराबर ही होती है। वहाँ बैक पिच -1 था सिंगल लेयर के लिए, और डबल लेयर करते तो -2 कर देते, लेकिन वेव वाइंडिंग के अंदर फ्रंट पिच और बैक पिच बराबर ही होती हैं और दोनों 6 होती हैं। बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। बाकी अंतर है डिजाइन के अंदर। ये वेव वाइंडिंग है तो यहाँ पर एक बार में एक स्लॉट को कवर करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ माइनस वाला कोई फंडा नहीं है, हर बार ऐड करना है, चाहे फ्रंट पिच हो चाहे बैक पिच हो, दोनों को ऐड करते हुए चलेंगे। तो देखो ये मैंने पहले स्लॉट बना दिए 1 से लेके और 24 तक। ओके, तो 1 से 6 तक एक पोल बन गया, 7 से 12 एक पोल बन गया, दूसरा पोल 13 से 18, तो ये एन है, येलो कलर से एन पोल बना दी और बीच में रह गई ये एस पोल है। ठीक है, वही है, एक फेज को 2 स्लॉट हिस्से आ रही हैं हर पोल के पास में। यहाँ तक सारी चीज़ें सेम है। ये बैक पोर्शन है अपना पीछे का, तो यहाँ पर बैक पिच काम लेंगे वाई बी, ये 6 है। ये फ्रंट पोर्शन है अपना
और फ्रंट पोर्शन में फ्रंट पिच YF यूज करते हैं और YF भी अपनी 6 ही है। ओके, दोनों बराबर बराबर होती हैं वेव वाइंडिंग के अंदर। लैप वाइंडिंग में अलग अलग होती हैं, वो अपन ने थोड़ी देर पहले देख ही लिया। तो वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। 1 नंबर में अपन ने R फेज को डाला, ये आपके सामने R फेज को डाल दिए है, ठीक है। ये कनेक्ट होगा 6 स्लॉट छोड़कर, तो 1 + 6 कितना हो गया 7, तो ये जाएगा 7 नंबर स्लॉट के अंदर। अंतर जहां है वो अभी यहीं क्लियर हो जाएगा। अब यदि होती लैप वाइंडिंग तो हम बैक जाते और अपना दूसरा स्लॉट कवर करते, लेकिन ये है वेव वाइंडिंग तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें आगे की तरफ ही बढ़ते जाएंगे, तो फ्रंट पिच भी ऐड ही होगी। तो यहाँ देखो 7 में 6 ऐड करो, कितने हो गए 13, तो 7 में ऐड किया 13 आ गए, ठीक है। 13 में वापस 6 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 19, तो यहाँ 19 के पास चले गए। बस इसमें ऐड ही करते हुए चलना है। ओके, अब 19 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 19 और 6 कितना होता है 19 और 6, 19 और 6, 19 और 6 कितने हो गए 25, तो 25 आ गया। तो स्लॉट अपने पास कितनी है 24, तो 24 स्लॉट हैं, तो अपन 25 का मतलब है 1 नंबर स्लॉट। लेकिन 1 नंबर स्लॉट में पहले से ही कंडक्टर है, अर्थात अब हमें 1 नंबर में ना जाके कहाँ जाना पड़ेगा 2 नंबर स्लॉट के पास में जाना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ अपन 2 नंबर स्लॉट के पास आएंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर स्लॉट के पास में गए, तो ये पोर्शन अपन ने जो यहाँ छोड़ रहा था इसको 1 नंबर दे दो, इसको वापस 1 नंबर दे दो, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब इसने स्लॉट कवर कर लिया, अब 2 के अंदर वापस 6 ऐड करो, यहाँ घटाना नहीं कुछ भी ऐड करना है, तो 2 में वापस 6 ऐड करेंगे तो कितने पर जाएंगे 8 नंबर पर जाएंगे। 8 में 6 ऐड करेंगे वापस तो कितने नंबर आ गए 14, 14 के पास जाएंगे। 14 में 6 ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे 20 नंबर स्लॉट के पास में जाएंगे, और 20 में वापस 6 ऐड करेंगे तो किसके पास जाएंगे 26 के पास जाएंगे। 26 का मतलब कितना होता है, लेकिन बस अब अपने को जानना ही नहीं है। क्यों नहीं जानना है, क्योंकि वाइंडिंग ख़त्म हो गई, तो ये वाइंडिंग अपनी फिनिश होगी। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी वाइंडिंग और यहाँ पर ये वाइंडिंग अपनी फिनिश होगी। तो इसी तरीके से फिर वाई फेज की बनानी है और इसी तरीके से बी फेज की बनानी है। ये आप बना लीजिएगा और मैं इसका जो वाइंडिंग बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।